हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए बीएससी पार्ट सेकंड जियोग्राफी के एग्जामिनेशन 2021 का पेपर आपके सामने। कोड नंबर है इसका 2015 एंड इट इज द फर्स्ट पेपर ऑफ जियोग्राफी, जिसका नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल। क्या होता है, क्या होता है पूरा डिटेल में इस पर वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो अगर आपको देखना है, इसके बारे में समझना है, तो आप चैनल पे विजिट करके जाकर के देख सकते हो। सभी टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। आज मैं आपको इसमें पेपर्स दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा पेपर पर हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये आपका पेपर है एंड टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स का, आप देख सकते हैं जैसा कि मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75। अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, टाइम 3 घंटे? नहीं, हमें तो 1.5 घंटे मिला हुआ था। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, आपको 1.5 घंटे टाइम मिला था। बट यहाँ पर 3 घंटे लिखने के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आपको पता है कि अप्रैल में ही 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे। बट ड्यू टू कोविड-19 उस एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया एंड अब एग्जाम करवाया जा रहा है। तो पेपर ऑलरेडी आपके तभी बन चुके थे और तब पेपर 3 घंटे का ही होना था। तब 1.5 घंटे का प्रोविजन नहीं था। 1.5 घंटे का प्रोविजन तो अभी स्टार्ट किया गया है। ओके, तो इसी वजह से पेपर ऑलरेडी बन चुके थे, तो पेपर को फिर से ना बनाना पड़े, इसीलिए उसी पेपर का यूज किया जा रहा है, जिससे कि टाइम का भी बचत होगा, एफर्ट का भी बचत होगा और लोगों को प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, क्वेश्चंस भी नहीं ज़्यादा देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं और जाकर के क्लास में आपको बता ही दिया जाता है। तो देखिए, आगे सबसे पहले नोट्स हम पता करते हैं कि नोट्स क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या चीज़ें, कैसे कैसे पेपर को करना है। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जब भी पेपर मिले सबसे पहले पढ़ लो कि कैसे कैसे आपको करना है पेपर को। जैसे कह रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से करना है और सभी इक्वल मार्क्स लेकर के आते हैं। तो देखो, यह जो नोट्स दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ, 3 घंटे के लिए। बट हमारा तो पेपर 1.5 घंटे का हो गया, तो चेंज का आया हुआ है। तो देखो, कंपलसरी ये था, ये तो है, एंड सेक्शन ए सेक्शन बी से 2-2 क्वेश्चन करने थे। बस यही 2 हट करके क्या हो गया है, 1 हो गया है। बस इतना सा चेंज हुआ है, 2 हट करके क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन ए से सेक्शन बी से, तो टोटल 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। और दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चन पेपर हमने आपसे पूछा हुआ था। यही चीज, यही नोट्स आपको हिंदी में भी लिख करके दिखाया हुआ। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है, राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ भी चेंज किया करके 200 को क्या कर दिया गया, 100 वर्ड्स कर दिया गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 5 ऑप्शंस होते हैं। इन 5 में से किसी जो है 5 का आंसर देना होता है, क्योंकि ये क्या है, कंपलसरी है। जैसे कि ए नंबर आपका है संसाधन संरक्षण। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चंस आपसे मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो रिसोर्स कन्वर्जन यानी कि संसाधन संरक्षण, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट का बी कह रहा है प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स, मृदा की समस्याओं के बारे में बात किया गया है। सी नंबर है आपका मछली पालन, फिशेज के बारे में बात किया हुआ है। फिशर्स, मछली पालन क्या होता है, कैसे होता है। एंड इसके बाद डी नंबर ऑप्शन है आपका वर्ल्ड्स मेजर सी वाटरवेज, विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड आपके इसके बाद आता है आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब इसके बाद अगर बात करें आगे, हम ये 5 टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं। 5 पर 100 वर्ड आपको लिखना है। इस तरह से 500 वर्ड आपके हो जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या कहना है, 2 क्वेश्चन का आंसर 1000 वर्ड में लिखना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि 1 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शंस पहले मिलते थे आपको, 4 में से 2 का आंसर आपको देना होता था। अभी यहाँ पर 1 का आंसर देना है आपको, 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। अब आप देखिए और बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो बस 1 क्वेश्चन आप कीजिए, 1 सेक्शन खत्म आपका। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स, सबमिट ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन की संकल्पना क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए कि कैसे कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इस पर ऑलरेडी मेरे सेकंड वीडियो इसी पर है, आपके फर्स्ट पेपर का सेकंड वीडियो इसी पर आधारित है, संसाधन की संकल्पना पर, संसाधनों के वर्गीकरण पर ही। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी आपको ईजी लगे वो ऑप्शन आप ले सकते हो। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर टाइप ऑफ वर्ल्ड। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से कृषि कहीं अच्छी होती है, कहीं पर खराब होती है, रीजन क्या है उसके पीछे, कारक क्या है, और विश्व में कृषि प्रकारों का वर्णन करो कि कौन कौन से प्रकार से कृषि की जाती है विश्व में। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप ये कर सकते हो 1 क्वेश्चन। या फिर आपके पास अगला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि डिस्क्राइब द लोकलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, एक्सप्लेन इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
सूती वस्त्र के स्थानीयकरण कारकों का वर्णन करो और इसके उत्पादन और वितरण को समझाओ। अगर आपको ये पता है तो आप इसको भी लिख सकते हो। एंड इसके बाद आता है 5th नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड गिवन बाय डी व्हिटसली। डी व्हिटसली द्वारा प्रस्तुत विश्व के कृषि प्रदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो कि कौन कौन से प्रदेश कृषि के हेतु हैं, कौन से प्रदेश कृषि के योग्य नहीं है। उसका आपको आलोचनात्मक यानी कि उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयां सब कुछ बताते हुए आपको उसको चेक करके बताना है। तो ये आपके पास 5th नंबर, 4th नंबर एंड 3rd नंबर एंड उधर आपने देखा 2 नंबर, ये 4 ऑप्शंस आए। इन चारों में से एक आपको करना है, जो भी आपको लगे कि दैट्स इजी फॉर यू, आपको उसके बारे में अच्छे कमांड है तो आप उसको लिख सकते हो आंसर के रूप में। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले 2 देना होता था, अब 1 ही देना होता था, और इसी में भी आपको 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें से एक का आंसर आपको देना है। जैसे कि आपके सामने 6 दिख रहा है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि इसको आपको 500 वर्ड्स में लिखना है एंड 6 में ए और बी 2 होगा, 7th में भी ए और बी 2 होगा, 8th में भी, 9th में भी। यानी कि यहाँ पर चारों क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं होगा, दोनों में ही क्या होंगे, 2-2 क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। जैसे कि 6 नंबर अगर आप करना चाहते हो इसका, तो आपको लिखना होगा क्या, डिस्कस द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ राइस आर मेजे इन इंडिया। विश्व में चावल अथवा मक्का के उत्पादन का वितरण की विवेचना कीजिए। इन द वर्ल्ड है ये, विश्व में चावल और मक्का के उत्पादन और वितरण पर विवेचना कीजिए। कहाँ पर चावल उत्पादित होता है, कहाँ पर वितरित होता है, कहाँ पर जाता है, ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। एंड इसके बाद 6 का भी कह रहा है, डिस्कस द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। विश्व में कोयला और पेट्रोल के उत्पादन के वितरण की चर्चा कीजिए कि कोयला और पेट्रोल का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये भेजा जाता है, कहाँ पर इसका वितरण होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में क्लियर कमांड है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए और बी 2 आपके सामने दिख रहे हैं। कह रहा है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ऑफ मेजर वाटर सोर्सेज इन द वर्ल्ड। सॉरी, पोटेंशियल लिखा हुआ, पेट्रोलियम नहीं है। विश्व के प्रमुख जल संसाधनों का वितरण और संभाव्यता की विवेचना कीजिए कि विश्व में प्रमुख जल संसाधन क्या है, उसका वितरण भी बताओ और संभावना क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ए आपका वो है। बी कह रहा है डिस्क्राइब द मेजर मेजर्स फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। वन संरक्षण के प्रमुख उपायों का बताइए कि कौन कौन से उपाय हैं जिनका यूज करके वनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो अगर आपको 7th के इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे दीजिए। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। 8 नंबर में भी 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसका वर्णन करो। एंड बी कह रहा है डिस्क्राइब द मेजर रेल रूट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों पर का वर्णन करो कि कौन कौन से विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं। तो आपका 8th और बी, 8 का ए, 8 का भी अगर आपको आता है तो आप इन दोनों का आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रसिया। संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा रूस के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो कि औद्योगिक प्रदेश कैसे हैं, क्या है, कहाँ पर क्या चीजें पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड इसके बाद बी नंबर ऑप्शन कह रहा है डिस्क्राइब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करो कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताना है। तो आपके पास इस तरह से 9th, 8th, 7th, 6th 4 क्वेश्चन, इन चारों में से किसी एक क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता है तो आप इजीली दे सकते हो और अच्छे मार्क्स अपना 100% पूरा मार्क्स ला सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा BA BSc पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 के जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर। कोड नंबर था T015। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वॉन्ट चैनल इफ यू आर इन BA, तो एक बार जाकर के जरूर देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।